हेलो दोस्तों, आज की कहानी शुरू करने से पहले मैं अपने एक बहुत ही खास सब्सक्राइबर का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। हरकुश भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया भाई। आपकी सपोर्ट और कमेंट्स मुझे बहुत मोटिवेट करते हैं। आप लोग भी इसी तरह अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा। तो चलिए दोस्तों, अब बढ़ते हैं आज के धमाकेदार वीडियो की ओर। कोनोहा की रात गहरी थी। जिराया के साथ प्रशिक्षण के बाद नारुतो अपने घर लौट रहा था, लेकिन उसे एहसास था कि अंधेरे में कोई उसका पीछा कर रहा है। उसकी सेंस स्टैट्स स्क्रीन पर लाल निशान चमक रहे थे। चेतावनी, 12 उच्च स्तरीय शत्रु अनबू रूट घेराबंदी कर रहे हैं। मिशन, डैंजो के गुप्तचरों का सफाया करें और रूट का रहस्य जानें। अचानक नारुतो के चारों ओर पैरालिसिस जुत्सु के टैग्स गिरे। डैंजो शिमुरा के रूट संगठन के नकाबपोश सदस्य पेड़ों से नीचे उतरे। उनके हाथ में जहरीली तलवारें थीं। नारुतो उजुमाकी, तुम्हारी शक्ति गांव की सुरक्षा के लिए खतरा है। लॉर्ड डैंजो ने तुम्हें रूट की कस्टडी में लाने का आदेश दिया है, एक अनबू ने ठंडी आवाज में कहा। नारुतो बीच सड़क पर रुक गया। उसने अपना सिर झुकाया और धीरे से हंसा। डैंजो, वो बूढ़ा आदमी अभी भी अंधेरे में चूहे की तरह खेल रहा है। पकड़ो इसे, अनबू चिल्लाया। जैसे ही वे झपटे, नारुतो ने अपनी आंखें खोलीं। उनकी चमक अब पूरी तरह बैंगनी थी। उसने एक भी हाथ नहीं हिलाया, बस उसके पैरों के पास की परछाई एक बड़े काले तालाब की तरह फैल गई। निकल आओ, स्टेप आउट। अंधेरे से शैडो ज़बूज़ा और अंडरवर्ल्ड वॉरियर्स की एक पूरी कतार निकल आई। अनबू सदस्य ठिठक गए। उन्होंने कभी ऐसा जुत्सु नहीं देखा था जहां परछाइयां ठोस होकर तलवारें चला सकें। ये क्या बला है, एक अनबू चिल्लाया। इससे पहले कि ज़बूज़ा की विशाल छाया तलवार ने उसे 2 टुकड़ों में काट दिया। नारुतो ने रूलर्स अथॉरिटी का प्रयोग किया। पूरे इलाके में गुरुत्वाकर्षण इतना बढ़ गया कि अनबू सदस्य अपने घुटनों पर गिर पड़े। जमीन फटने लगी। नारुतो धीरे धीरे चलकर उनके लीडर के पास पहुंचा। उसने अनबू के मांस को अपने हाथ से कुचल दिया। डैंजो से कहना कि कोनोहा की जड़ें अब मेरी छाया के नीचे होंगी। अगर उसने दोबारा अपनी हद पार की तो मैं उसके रूट को जमीन से उखाड़ फेंकूंगा। शत्रु पराजित, जोड़ 12,000 एक्स लेवल अप, लेवल 28 नया स्किल प्राप्त, शैडो एक्सट्रैक्शन डिस्टेंस। आप अब दूर से भी छाया निकाल सकते हैं। नारुतो ने मरे हुए अनबू सदस्यों की ओर हाथ बढ़ाया। व्यर्थ मत जाओ, मेरी सेना का हिस्सा बनो। अराइज अराइज। नीली और काली रोशनी के साथ वे 12 अनबू सदस्य अपनी छाया के रूप में खड़े हो गए। अब नारुतो के पास एक गुप्त जासूसी दस्ता स्पाई स्क्वाड भी था। अगले दिन सुबह डैंजो के कार्यालय में सन्नाटा था। उसके सबसे बेहतरीन शिकारी गायब थे। डैंजो ने अपनी पट्टी वाली आंख कसी। उसे समझ आ गया था कि नारुतो अब वो लोमड़ी नहीं था जिसे पिंजरे में रखा जा सके। वह एक शिकारी बन चुका था। उधर नारुतो कोनोहा के गेट पर खड़ा था। चुन्निन परीक्षा का अंतिम चरण शुरू होने वाला था। उसके सामने नेजी ह्यूगा खड़ा था। नारुतो ने आसमान की ओर देखा। नेजी, तुम कहते हो कि भाग्य बदला नहीं जा सकता? आज मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि सिस्टम के सामने भाग्य का कोई वजूद नहीं है। कोनोहा का मुख्य स्टेडियम दर्शकों से खचाखच भरा था। चारों ओर शोर था, लेकिन मैदान के बीच खड़े नेजी ह्यूगा और नारुतो उजुमाकी के बीच एक गहरा सन्नाटा था। नेजी की सफेद आंखें ब्याकुगन नफरत और अहंकार से भरी थीं। नारुतो, एक हारा हुआ इंसान हमेशा हारा हुआ ही रहता है। यह तुम्हारी नियति है, नेजी ने ठंडे स्वर में कहा। नारुतो ने धीरे से अपनी मुट्ठी कसी। उसे याद था कि पिछली जिंदगी में उसने नेजी को भाषण देकर हराया था, लेकिन इस बार वो उसे ताकत से कुचलना चाहता था। नया मिशन, जीनियस को धूल चटाएं। शर्त, बिना शैडो क्लोन के नेजी के 64 पाम्स को विफल करें। पुरस्कार, नई पैसिव स्किल इंडोमिटेबल विल, मानसिक हमले बेअसर। नियति? नेजी, तुम एक पिंजरे में बंद पक्षी हो जो सोचता है कि आसमान छोटा है, नारुतो ने जवाब दिया। युद्ध शुरू हुआ। नेजी बिजली की गति से आगे बढ़ा। जुकेन, जेंटल फिस्ट, उसके प्रहार सीधे नारुतो के चक्रा पॉइंट्स टेंकेत्सु पर पड़ रहे थे। लेकिन नेजी हैरान रह गया। उसके हाथ नारुतो के शरीर से टकरा तो रहे थे, लेकिन वे चक्रा पॉइंट्स को बंद नहीं कर पा रहे थे। नारुतो का डिफेंस स्टैट इतना बढ़ चुका था कि नेजी की उंगलियां पत्थर से टकराने जैसा महसूस कर रही थीं। यह नामुमकिन है। मेरा ब्याकुगन देख सकता है कि तुम्हारा चक्रा प्रवाह रुक क्यों नहीं रहा। नेजी चिल्लाया और उसने अपनी सबसे घातक तकनीक शुरू की। 8 ट्राइग्राम 64 पाम्स। नारुतो वहीं खड़ा रहा। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं। स्किल सक्रिय,
रूलर्स अथॉरिटी लेवल 2। जैसे ही नेजी का अंतिम और 64वां प्रहार नारुतो के सीने की ओर बढ़ा, हवा का दबाव अचानक इतना बढ़ गया कि नेजी का हाथ हवा में ही जम गया। ऐसा लगा जैसे किसी अदृश्य विशाल हाथ ने नेजी को पकड़ लिया हो। नारुतो ने अपनी आंखें खोलीं, वे बैंगनी रंग में चमक रही थीं। नेजी, क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारी आंखें सब कुछ देख सकती हैं? तुम केवल चक्रा देख रहे हो, लेकिन मैं आत्मा देख रहा हूं। नारुतो ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और नेजी के माथे पर लगे शापित निशान केज्ड बर्ड सील की ओर उंगली की। विनाश, डिस्ट्रक्शन। नारुतो ने अपनी सिस्टम की माना ऊर्जा को नेजी के माथे के सील में डाल दिया। एक जोरदार चिलचिलाहट हुई और नेजी के माथे से काला धुआं निकलने लगा। स्टेडियम में बैठे ह्यूगा कबीले के बड़े सदस्य और हियाशी ह्यूगा हिंता के पिता खड़े हो गए। ये नामुमकिन है। उसने ह्यूगा कबीले की सदियों पुरानी सील को तोड़ दिया। नेजी घुटनों के बल गिर पड़ा। उसका शापित निशान गायब हो चुका था। वह आजाद था, लेकिन हार चुका था। नारुतो ने उसे नहीं मारा। उसने नेजी का कॉलर पकड़ा और उसे ऊपर उठाया। अब तुम आजाद हो नेजी। अगली बार जब लड़ोगे तो अपनी मर्जी से लड़ना, किसी के गुलाम बनकर नहीं। पूरा स्टेडियम सन्न था। होकागे हिरुजेन ने अपनी पाइप नीचे रख दी। उन्हें समझ आ गया कि नारुतो अब किसी भी शिनोबी के नियंत्रण से बाहर है। तभी आसमान से सफेद पंख गिरने लगे। लोग सोने लगे। कोनोहा क्रश शुरू हो चुका था। स्टेडियम की छत पर ओरोचिमारू काजे कागे के भेष में ने अपनी असलियत दिखाई और हिरुजेन को पकड़ लिया। नारुतो ने छत की ओर देखा और अपनी ब्लैक डैगर निकाली। मुख्य मिशन अपडेट, कोनोहा क्रश सक्रिय। लक्ष्य, ओरोचिमारू के पुनर्जीवित रीएनिमेटेड होकागे को हराएं। समय शुरू 59 मिनट 59 सेकंड। नारुतो ने अपने पीछे की छाया की ओर देखा। ज़बूज़ा, अपनी टीम तैयार करो। आज हम कोनोहा को नहीं, बल्कि अपनी सल्तनत को बचाएंगे।